हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आज हम लोग जो है एक विषय CMCLDP के विद्यार्थी और इस तरह से जन अभियान पूरी टीम को लेकर कार्य करता है और हम लोग जो है एक कोर्स चला रहे हैं जिसका नाम है CMCLDP और इस CMCLDP कोर्स में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और साथ में MSW ऐसे अलग अलग कक्षाएं हैं। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का और हमारे जो है टीम के सदस्य और पढ़ाने में बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं और हमने आज फर्स्ट ईयर का विषय लिया है सामाजिक शोध एक परिचय एवं सांख्यिकी। तो सामाजिक शोध और सांख्यिकी यहाँ विद्यार्थियों के लिए विषय थोड़ा सा एक अलग सा लगता है और इस विषय पर थोड़ा हम प्रकाश डालना चाहते हैं। सबसे पहले तो नमस्ते आपको सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं इस विषय की आवश्यकता के बारे में, महत्व के बारे में कि ये इस कोर्स में क्यों रखा गया है। जी बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि CMCLDP एक जो MSW और BSW के छात्र है, ये एक विचित्र टाइप का डिजाइन किया हुआ कोर्स है। इसमें समाज वर्ग में करने वाले और समाज के प्रति जागरूकता लाने वाले, समाज सेवा करने वाले जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो इसमें ज़्यादातर भाग लेते हैं। इस कोर्स को करने की उनकी इच्छा होती है। सामाजिक शोध का उनके लिए क्या महत्व है? जब हम सामाजिक कार्य कोई करते हैं तो सबसे पहले हमको समाज की जानकारी होना आवश्यक है और समाज सेवा तभी अच्छी होती है जब समाज के बारे में आप पूरी जानकारी लें और समाज को जानने के लिए एक तरीके से एक रिसर्च होती है और रिसर्च के प्रोसीजर से आप समाज को अच्छे से जान सकते हैं। यानी समाज वैसा हो गया कि दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर एक समाज बनता है। जी, एक समुदाय जिसकी अपनी आपस में एक निर्भरता है। एक दूसरे पर निर्भर है। अगर व्यक्ति आपस में निर्भर नहीं है तो वो समाज नहीं है। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा विषय है। समाज की परिभाषा बहुत अच्छा मैडम ने निकाल दिया। तो एक परिभाषा आ गई सामने कि समाज हम किसे कहते हैं। तो समाज एक आपसी निर्भरता जिनमें हो, ऐसे व्यक्तियों का समूह जहाँ इकट्ठा रहे नहीं रहे वो कोई मतलब नहीं है, कहीं भी रहते हो। हाँ। लेकिन उनकी आपसी निर्भरता आवश्यकता है तो हम उसको समाज बोलते हैं। हाँ, मतलब अपन इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उनके पढ़ने के लिए ये पुस्तक का निर्माण हो गया है। तो ये पुस्तक में जैसे किसी ने कागज है, किसी ने इंक है और अलग अलग सब काफी सारे समाज के लोगों ने मिलकर इस पुस्तक के कार्य को, यानी पुस्तक कागज बनाने के कार्य को, फिर प्रिंटिंग करने को और फिर लेखन के लिए हमारी टीम पूरी जुड़ी और ये सब समाज ने मिलकर यहाँ एक पूरा तैयार किया। जैसे एक अपन उदाहरण और ले कि जैसे एक टेलर है, दर्जी जी। अब वो दर्जी कपड़े सिलता है जी, तो समाज को कपड़े की आवश्यकता है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि टेलर जो है वो कपड़े दे रहा है तो टेलर को कोई दूसरी आवश्यकता नहीं। टेलर की अपनी दूसरी आवश्यकता है जो वो समाज से पूर्ति करता है। तो टेलर कपड़े दे रहा है लेकिन टेलर उस समाज से दूसरी चीजें ले रहा है, तो आपसी निर्भरता उसमें जरूरी है। इसलिए इसको समाज कहते हैं। वही समाज आपसी। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे को किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है, तो तपस्वी महत्व है, ईश्वरी हो सकता है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है और समाज को अगर कार्य करना है, सामाजिक कार्य करना, तो समाज को समझना, समाज के महत्व को समझना, समाज के चरित्र को समझना, समाज की विशेषताओं को समझना, समाज के व्यवहार को समझना, ये सब चीजों के लिए ये विषय सामाजिक अध्ययन में रखा हुआ है। अब इसमें जो विषय का नाम है सामाजिक शोध और सांख्यिकी, दो चीजें इसमें, दो विषय है। तो अभी आज अपन सामाजिक शोध पर बात करेंगे। तो उससे सबसे पहले प्रश्न आता है कि सामाजिक शोध क्या है जी। तो सामाजिक शोध दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और शोध जी। तो सामाजिक तो जैसे अपन ने बता दिया। अब शोध क्या है? तो शोध में जब हम जाते हैं तो फिर से तीन शब्द हमारे दिमाग में आते हैं जी। तीन शब्द है, एक आविष्कार या दूसरा उसको रहस्योद्घाटन भी बोलते हैं जी। दूसरा शब्द आता है खोज और तीसरा शब्द आता है अनुसंधान। तो आविष्कार और खोज ये चीजें तो हम अलग कर दें। हम तीसरा शब्द जो है अनुसंधान, उसका नाम शोध है। अब तीनों में अंतर क्या है? आविष्कार का मतलब होता है कि किसी आकस्मिकता या किसी ऐसे तथ्य और आंकड़े अपने सामने अचानक आ जाए और उससे हमें कोई चीज का पता लग जाए या इन्वेस्टिगेशन हो जाए या नई चीज निकल के आ जाए,
हाँ। वो आविष्कार कहलाता है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं था। जी। अचानक किसी सहयोगवश या कुछ काम करते करते हमारे सामने कोई चीज आ गई, हाँ। तो वो रहस्योद्घाटन या आविष्कार होता है। या हम जी। किसी प्रयास में लगे और नई चीज निकल के आ गई जिसके बारे में हमको पता नहीं, हाँ। तो वो आविष्कार कहलाता है। और दूसरा खोज। खोज का मतलब कुछ आंकड़े हमारे पास है, कुछ तथ्य हमारे पास है, और हम उस दिशा में बढ़कर और उस चीज को खोज लाए जाते हैं। ऐतिहासिक मामले में मान लो हमने प्राचीन कोई कुछ किस्से कहानी कुछ सुने हुए हैं और उसके आधार पर हम कोई चीज ढूंढने जाए, कुछ तर्क तथ्य आंकड़े इकट्ठे करने जाए तो खोज। और तीसरी जो है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं ये शोध है। शोध को इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। अब यहाँ अंग्रेजी भाषा के हिसाब से अपन देखें तो सर्च और रिसर्च, री का मतलब रिपीट है ना, फिर से कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास उपलब्ध आंकड़े सारे उपलब्ध रहते हैं। हम हो सकता है कि किसी पुरानी शोध पर फिर से सर्च करें, मतलब पुरानी आंकड़ों पर ही हम फिर से काम करें। ये कहलाता रिसर्च या शोध, जो हम अनुसंधान। तो यहाँ हम समाज में चूंकि सामाजिक शोध कर रहे हैं तो समाज के बारे में हमें पूरी जानकारी है ना। तो जब हम इसी शोध को, इसी रिसर्च को सामाजिक क्षेत्र में जाएंगे, समाज के विषय पर, समाज की समस्याओं पर जब करेंगे तो इसको हम सामाजिक शोध कहेंगे। अब इसमें जैसे बोला, जैसे आविष्कार, खोज और अनुसंधान, प्रथम स्तर का संबंध। हाँ, ये वही है। ये तीनों जो है, ये आप देखेंगे इसको, विद्यार्थी अगर इसको किताब खोले पेज नंबर 24-10 होगा सर, उसमें तीनों चीजें दी हुई। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर, तो उसमें क्रम से उसी को बताया है। सबसे पहले उन्होंने आविष्कार के बारे में, प्रथम स्तर यानी आविष्कार, द्वितीय स्तर यानी खोज, और तृतीय स्तर यानी शोध या अनुसंधान। उसी की परिभाषा है, उसी के बाद जो मैंने अभी आपको समझाया तो उसको थोड़ा डिटेल में समझाया। तो इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि गांव की व्यवस्था पर अनुसंधान करना है तो समाज विज्ञान, ग्रामीण विज्ञान और शिक्षा के विद्यार्थी सामने गांव की एक तस्वीर है, उसके बारे में कुछ सूचनाएं हैं, और जिस गांव का विशेष अध्ययन करना है वहां भी बस खोजकर्ता को उसमें गहराई से प्रवेश करना बाकी है। यानी कि हम अपने विद्यार्थियों को लेके जाते हैं, किसी गांव में ले जाते हैं और गांव में ले जाके बोलते हैं कि अब आपको गांव का एक मजमूली नक्शा बनाना है, और इस नक्शे में देखना है कि आंगनवाड़ी कहाँ पर है और उनका हैंडपंप कहाँ पर है, और उसके बाद में उनका जो प्राथमिक विद्यालय कहाँ चल रहा है, माध्यमिक विद्यालय कहाँ पर चल रहा है, और गांव में सब लोग एक जगह पर कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, कोई सामाजिक उत्सव होता है तो कहाँ इकट्ठा होते हैं, ये सारी चीजें। फिर हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, तो ये कहाँ पर है। और फिर उसके साथ साथ में यहाँ भी देखते हैं कि गांव में एक चौपाल है, तो चौपाल में सब लोग कहाँ बैठ रहे हैं। तो ये हो गया एक गांव का गहराई से अध्ययन करने का कार्य। अब देखिए इसमें अपन जैसे शोध है, तभी अपन ने परिभाषा में पढ़ा कि इसके कुछ तथ्य और कुछ आंकड़े उपलब्ध होते हैं। जी हाँ, शोध। तो ये चीज हमारे को गांव मालूम है, हमको उनकी जनसंख्या ये हमको कहीं गिनना नहीं है। हाँ, वो सब ये तो सब आंकड़े हैं, अपने पास ये डाटा है जी। अब ये किसी पुराने ने की होगी जी, बिल्कुल सही। ये जो आंकड़े हैं ये उपलब्ध है, मतलब उनकी शोध है वो। अब उस शोध पर हम करें तो इसको रिसर्च हो जाएगा, इसलिए इससे शोध का मतलब ये। बिल्कुल सही। हाँ, इन्होंने फिर कहा है कि अनुसंधान से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, और उन आंकड़ों से आप नई चीज निकाल और सर्च की हुई चीज पे रिसर्च या तो सुधार करेंगे। हाँ। अब जैसे कि देख लिया कि जनसंख्या है, तो जनसंख्या पहले भाई उन्होंने निकाला कि ये 42,000 थी, फिर अब आप निकालेंगे उसमें आगे शोध करेंगे 42,000 में कितनी महिलाएं, कितने पुरुष है, कितने बच्चे, नया। फिर उसमें आप देखें अनुसूचित जाति के कितने, जनजाति के कितने, ओबीसी के कितने, ये आप अपना सर्च करके निकाल लेंगे। फिर उसमें आप निकाले आगे, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज हो रही है, स्कूल देख लिया तो स्कूल भी देख लिया। कई गांव में ऐसी स्थिति होती है कि स्कूल का जो मैदान होता है उस पे गांव के आसपास के लोग कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा कर लिया, आप रिसर्च करने गए तो देखा वो एक विवाद सामने आया कि साहब इतनी जगह पे इनने जो है जगह अधिकृत कर लिए, तो पटवारी आके उसका निराकरण करके, तो ये आपने शोध में निकाला कि भाई ये यहाँ पर ऐसा विवाद की स्थिति बनी हुई है। कई जगह पर ऐसा भी देखने में आता है कि आंगनवाड़ी का भवन है, ये है, तो समाज के लोग वहां पर आ जाते हैं और भोजन व्यवस्था और उसके लिए तो वो खाली कराना होता है। तो ये आप गांव में जब इंटर प्रवेश किए और एक के बाद एक शोध करते जाते हैं, तो एक तो आपको मिल गया आंकड़े, और उस आंकड़ों से जब आपने कार्य करना शुरू किया तो आपको उसकी डिटेल मिलती जाएगी। अब जैसे आपने निकाल लिया कि गाँव में कुएं हैं,
अब कुएं मान लो 15 कुएं आपको आंकड़े मिल गए, अब उसके बाद बच्चे जब शोध करने लगते हैं तो पता चलता है कि भाई ये 10 कुएं जो है इसमें पानी नहीं है, इसके अंदर जो है इतनी गहराई पे इसको और खोदना है। तो ये चीजें आप शोध में फिर निकालते चले जाते। तालाब है तो ये तो अपन ने विषय लिया, जैसे कि अनुसंधान क्या है, गांव में आप गए, कुछ आंकड़े आपको मिल गए और कुछ आपने जाके शोध किया जैसा कि आप बता रहे हैं। अब इसमें होता है कि कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है, अच्छा, उसका अर्थ हमारी भाषा ये क्या ये जी, बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है जी एक्चुअली। शोध या अनुसंधान जी कोई भी व्यक्ति करे तो ढंग तो वैज्ञानिक ही होता है, जी, लेकिन हम हाँ, समझ लें इसको, जी, क्योंकि शोध का कार्य कोई भी करता है। हम्म, ऐसे जरूरी नहीं कि कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, व्यक्ति होगा तो वही शोध कार्य करता है। राइट, अब मैं एक उदाहरण देके बच्चों को भी क्लास में भी समझाता हूँ जी, कि मान लीजिए आपके घर में आपकी माता है या मम्मी है जो भी खाना बना रही बिल्कुल ठीक है ना, हाँ, तो वो भी एक तरीके का शोध है। शोध, हाँ, अब एक व्यक्ति जो है, जैसे दाल बनती है, दाल की जो सामग्रियां है, हाँ, जो सामग्रियां पूरी अपन ने इकट्ठा करी, हाँ, दाल पानी सब एक कढ़ाई में इकट्ठा डाल दिया, बिल्कुल ठीक है, और जो बन के आएगा वो भी दाल कहलाएगी। जो हाँ, खाने वाले व्यक्ति को आपने दिया तो वो भी दाल ही बोलेगा उसको। बोलेगा उसको, हाँ, लेकिन हमारी माता जी जो है, हाँ, अब हमारी माता जी क्या करती है कि उसको बनाने का तरीका है, हाँ, वो पहले तेल डालेगी, फिर उसमें मिर्ची डालेगी, वो डालेगी, अब वो भी दाल कहलाएगी। वो भी दाल है, वो भी दाल है, लेकिन जो हमारी माता जी ने जिस तरीके से किया है वो वैज्ञानिक दाल है। और वो भी जैसे अब शोध ऐसे शोध होता है, बहुत सी बातें जो हमको पता लग जाती है, लेकिन वो अचानक अनायास बगैर पद्धति के बगैर रीति के हमने पता लगी। लेकिन वही चीज हम जब शोध जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वैज्ञानिक, मतलब जैसे इस बात जो आप बता रहे हैं, हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लो आपने पालक लिया, हाँ, और पालक की सब्जी आप बनाने लगे, उसको आपने बिना धोए काट लिया और फिर उसके बाद में उसको ऐसी बना दिया जी, फिर आप उसका मूल्य जब समझ गए कि हम पालक को पहले धोएंगे, हाँ, धोने के बाद उसको काटेंगे, हाँ, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन होता है वो जब निकल जाता है, तो ये वैज्ञानिक तरीका हो गया। तो ये एक तरीके से बच्चे इसी सामान्य आधार पर जो विज्ञान की परिभाषा ही है, जी, विज्ञान की जी, परिभाषा अगर साइंस पढ़े लिखे विद्यार्थी हो तो समझते हो, जी, क्रमशः ज्ञान ही विज्ञान है। क्रमशः, विज्ञान की परिभाषा हाँ, क्रमशः जी, ज्ञान ही विज्ञान है कि जी, कोई भी समस्या, कोई भी विषय हाँ, जिसको हम क्रमशः ज्ञात करते हैं बिल्कुल सही, वो विज्ञान है। एक और अच्छा उदाहरण समझने में आता है कि हमारे जो पूर्वज थे हम सुनते हैं ऐसा कि पहले ये धारणा थी कि सूर्य जो है इस पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसकी परिक्रमा लगाता है, ऐसा हमारे पहले पूर्वजों में ऐसा भ्रम था। फिर कुछ हमारे वेदों में उसमें निकल के आया, सर्च करें कि नहीं, जो है सूर्य एक जगह स्थिर है, पृथ्वी चक्कर। अब ये जो है दोनों तरीके के शोध है। हाँ, अब ये मान लो उसको वैज्ञानिक ढंग से शुरू से ही किया होता है तो वो तथ्य सही जाता है, वो भी शोध है, वो भी किसी ने देखा होगा, सर्च करा होगा, लेकिन उसमें वैज्ञानिकता नहीं थी, एक अंदाजा लगा लिया उन्होंने कि हम यहाँ खड़े हैं और ऐसा सूर्य घूमता हुआ दिखता है पृथ्वी पे से, तो उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया, तो वो वैज्ञानिक तरीका नहीं था। अगर उसको वैज्ञानिक ढंग से करते तो सही तथ्य सामने आता, बाद में लगा जो भी उनका जैसा भी रहा, एक उदाहरण के लिए अपने लिए। तो हाँ, मतलब इस बात को अपन ऐसे समझेंगे कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हाँ, उसमें जैसे पूरा उसमें कितने योजन पर हमारा हाँ, सूर्य इतने उस पर थे, ये जो मूल्यांकन हमारे हाँ, लोग करते थे, ये विज्ञान को उन्होंने धर्म में एक्सेप्ट कर लिया। ये चीज होती है। जैसे अब हम एक सामान्य सा उदाहरण देते हैं कि पीपल का जो पेड़ है, बोलते हैं उसमें देवताओं का वास है, तो वो अगर उसको विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो ये होता है कि पीपल का पेड़ जो होता है वो सदैव ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन देने के कारण उसकी वैलिडिटी जो है वो बहुत अच्छी है, तो वो विज्ञान के तर्क पे समझ लिया। तो विज्ञान और धर्म का ये बहुत एक अच्छा समन्वय होगा कि अगर पीपल का पेड़, स्पष्ट अपन कहें तो कुछ धारणाओं के, मान्यताओं के आधार पर अगर शोध किया है तो वो वैज्ञानिक नहीं कहलाएगा, हो सकता है हाँ, जो है त्रुटियां हो सकती है, त्रुटियां हो सकती है, लेकिन एक वैज्ञानिक तौर से अगर देखा जाए हाँ, तो फिर वो उसका जो शोध है वो सत्य निकलेगा, आंकड़े सत्य होंगे, तथ्य सही होंगे और सही मार्गदर्शन प्रदान सही होता है। तो ये इस तरह से होता है। जैसे अपन ने पीपल के पेड़ का ले लिया, दूसरा हम उदाहरण लेंगे इमली का पेड़ है, तो हमारे पूर्वजों को ये चीज विज्ञान ऐसे समझाया गया कि वो उसको धर्म में मान लिया। तो क्या बोलते थे कि जो है हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि हमें दोपहर में 12 बजे के समय इमली के पेड़ के नीचे नहीं जाना,
क्यों नहीं जाना है? अब कुछ लोग जाते हैं कि अरे इमली के पेड़ के नीचे गए और वहां चक्कर आ गया, गिर गए, तो उन्हें भूत आ गया, ऐसा आता है। तो अब ये विषय ऐसा है, अगर इसको विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो हमारे पूर्वजों ने ये बताया विज्ञान समझकर, क्योंकि उसमें सर्वाधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अधिक मात्रा में निकलती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसको समझा दिया गया कि वहां नहीं जाना, भूत है। तो ये विज्ञान को हम जो है तर्क के आधार पर बहुत अच्छा उदाहरण इसमें शुरू में प्रश्न में दिया हुआ है जी। जैसे एक मान्यता की बात करें ना कि अपन ने जैसे मान्यता पर मान लिया जाता है जी, तो एक इसमें इसी किताब में शुरू में दिया हुआ कि एक वैज्ञानिक शोध करता था जी, तो उसने एक मेढक पर वो एक्सपेरिमेंट करा जी। उसने मेढक की एक टांग काट दी जी और बोला जंप। हाँ। तो जंप कर गई मेढक, जैसे तीन पैर थे उसके, उसने कहा जंप, तो उसने जंप कर दिया। फिर मेढक का उसने दूसरा पैर काटा, उसने बोला जंप, तो फिर भी वो दो पैर से जंप कर गई। फिर उसने एक पैर और काटा, अब एक पैर और काटा, फिर बोला जंप, फिर भी उसने जैसे तैसे एक पैर से उसने जंप कर दिया। फिर उसने चौथा पैर भी काट दिया। अब चौथा पैर काटने के बाद में वो मेढक जंप नहीं कर पाई। अब उसने अनुमान क्या लगाया कि चौथा पैर काटने के बाद में मेंढक को सुनना बंद हो जाता है, जबकि विषय ये है कि उसकी क्षमता नहीं है। तो इसमें वैज्ञानिक जो पद्धति होती है, इसमें एक लास्ट जो क्रम रहता है उसको बोलते हैं निर्वचन। हाँ। मतलब आपका कंक्लूजन, हाँ, निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल सही। तो उस वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक ढंग से नहीं की होगी शोध, उसने निष्कर्ष दूसरा निकाल दिया। तो इसमें बिल्कुल जो क्रम होता है, पहले आपको अनुमान, फिर उस पर क्रियान्वयन, फिर उसके कागड़े इकट्ठे करना, फिर उस पर निष्कर्ष निकालना, ये क्रम होता है वैज्ञानिक। तो इसलिए वैज्ञानिक तो हम करते वही हैं, लेकिन एक समझने के लिए हाँ, मतलब ढंग से इस क्रम में चलेंगे तो सही शोध करेंगे, निकलेगा निष्कर्ष हमारा सही। मतलब इसीलिए बोलते हैं कि हम कोई भी अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, तो उसमें विषय आता है कि आपका निष्कर्ष क्या है, उसका आपने उसको कितना समझा और आप उसको समझकर कैसा। शोध की परिभाषा निर्वचन बोलते हैं उसको, निर्वचन, निष्कर्ष या निर्वचन। मतलब इस तरह से जो है, और अपन इसकी जो है कुछ विशेषताओं के रूप में लेंगे तो इसको कैसे लेंगे, जैसे इसमें अपना विज्ञान 17 नंबर पेज पे दिया है। हाँ, वो उसमें परिभाषा ही आएगी, जैसे उसमें दिया है कि वो क्रम, वैज्ञानिक एक क्रम होता है, है ना, विधि। हाँ, विज्ञान या वैज्ञानिक विधि द्वारा एकत्रित आंकड़ों का परीक्षण और पुनः परीक्षण किया जा सकता है। वो जो क्रम रहता है उसमें वो दिया भी होगा। हाँ, दिया है, क्रमबद्ध अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन। हाँ। और फिर इसमें दिया विज्ञान एवं वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता कार्य कारणों का बल देना, अर्थात पद्धति किसी प्राकृतिक घटना के कारण परिणाम का पता लगाने में सहायता देती है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि भाई आप जो कार्य कर रहे हो उसका क्रमबद्धता होनी चाहिए और फिर उसका जो निष्कर्ष है वहाँ एक सही दिशा और दशा बताए, ये सारी चीज हो गई। इसमें पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि विज्ञान क्रमबद्ध अध्ययन करने पर बल देता है, जो आप अभी बता रहे हैं, और कार्य कारण संबंधों का भी पता लगाया जा सकता है। बहुत तो इसमें जो है वैज्ञानिक पद्धति के फिर इन्होंने इसमें क्या है ये तो अपन ने चर्चा कर ली, फिर इनने स्वरूप भी बता दिए, जैसे प्राकृतिक गोचर, पूर्व कल्पनात्मक संबंध और इंद्रिय क्षेत्र के हिसाब से। अच्छा। जैसे हम प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित कोई शोध कर रहे तो प्राकृतिक को। अच्छा। और फिर ये पूर्व कल्पनात्मक संबंध, हमको पहले से जैसे वो सूर्य का और पृथ्वी का वो पूर्व कल्पना है। हाँ। उस विषय पर अगर करना तो उसको पूर्व कल्पना। और इंद्रिय गम्य ना हमारे ज्ञानेंद्रियों से कहीं से अपने को पता चलता है कि ऐसी बात है। हाँ। सुनने में, देखने में कहीं आ जाती है। जैसे अपन ने भी पेड़ का उदाहरण दिया, पीपल का, और ये क्षेत्र के फील्ड के हिसाब से दिया हुआ नाम कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, किस फील्ड में और कैसे वर्क कर रहे हैं। फिर इसमें इन्होंने दे रखा है कि अनुसंधान के वैज्ञानिक उपागम। तो उपागम में इन्होंने इसको 5 भागों में बांटा है, जिसमें है प्रेक्षण की अवस्था, दूसरा है आगमन की अवस्था, और तीसरा है निर्गमन की अवस्था। जी। और फिर है चौथा परीक्षण की अवस्था, और 5वां है मूल्यांकन। जैसा आप बता रहे हैं, ये वैज्ञानिक क्रम है। हाँ, मतलब पहले आपको ये वो करेंगे, फिर ये करेंगे, अब ये आगमन निगमन बड़ा
जटिल विषय है और इसको पूरा फिर से अपन इस कभी पे अपन लेंगे विस्तार बाद से में। एक बार ये क्रम जो है ये पूरा अपन अलग अलग इसको विषय को निकाल के इसको समझाएंगे किस क्या क्या है ये चीजें। ठीक है तो लंबा अपन आज का ये इतना ही रखे विषय की आगे करेंगे। तो बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी विद्यार्थियों को भी एक यहाँ विषय जानकारी देना चाहती हूँ कि हम लोग इस तरह से लगातार अलग अलग विषयों को लेकर वीडियो आपके सामने भेजते रहेंगे। कृपया आप जो है इन वीडियो को देखें और देखने के बाद में उसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।